साहब के जरिए पूरी हुई है, तो मैं उसके लिए जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब उधमपुर, मैं एक बात के लिए भी जनाब डीसी साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने पीछे कपेक्स में काम मुकम्मल हो चुका है। अगर मैं उसके लिए भी जनाब का बहुत मशकूर हूँ। अगर वापसी में टाइम लगा तो मैं वहाँ पे डॉक्टर पीयूष सिंगला जी, बीडीसी चेयरपर्सन श्री प्रकाश चंद जी, SCPWD उधमपुर रियासी, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर उधमपुर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGCY डिवीज़न उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उधमपुर SDM चनैनी और इनके साथ आए हुए दूसरे ऑफिसर, अलग अलग पंचायत के सरपंचेस और इस इलाके की जनता। मैं पवन कुमार, सरपंच पंचायत हल्का नगुलता बी, जनाब DC साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती समय निकालकर हमारे बीच आने का कष्ट किया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि 60 सालों से लगातार चलती आ रही डिमांड जो हमारे तवी ब्रिज की है वो इन्होंने 6 महीने में पूरी करके दिखाई है। आज से पहले जहां पर बहुत ऑफिसर जो हैं आए, लेकिन आज तक हमारा काम नहीं हुआ था। तो मैं निवेदन करता हूं सबसे कि एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद किया जाए। सर, आज मुझे हक तो नहीं है कि मैं आपसे कोई डिमांड करूं, क्योंकि आपने हमारा वो काम किया है जो 60 सालों से कोई नहीं कर पाया। तो फिर भी सर मैं मजबूर हूं लोगों की तरफ से कि 2-3 हमारी जो डिमांडें हैं सर वो हम आपको बताना चाहेंगे। सर, मेरी पंचायत में एक हाई स्कूल है सर, 400 प्लस बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, लेकिन सर बैठने के लिए जगह नहीं है। अगर बारिश हो जाए, पहले तो बच्चे बाहर बैठते हैं, अगर बारिश हो जाए सर उस दिन स्कूल बंद हो जाता है क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इसके लिए कोई हमारी बिल्डिंग दी जाए। सर, मेरी दूसरी डिमांड ये है कि वार्ड नंबर 3 में सर एक दूर दराज इलाका है हमारा, वहाँ पर 1 फुट ब्रिज की हमें ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी एक प्राइमरी स्कूल है, जिस दिन बारिश होती है वो स्कूल भी बंद हो जाता है, नाला क्रॉस नहीं कर पाते बच्चे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि ये दूसरी डिमांड हमारी नोट कर लें सर। तीसरा सर, हमारी पिताजी के टाइम से एक बहुत बड़ा काम हमारे जहाँ चल रहा है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सर कहना भी पड़ेगा क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से आज हमारे बीच में आए हैं। तो आज हमारे टाइम में भी वो काम चल रहा है। तो सर मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी उसी काम को देखें सर। वो सर काम है नगुलता टू रेयार जो हमारा रोड चल रहा है। तो सर मैं चाहता था कि अभी वो काम ख़त्म हो जाए, ताकि ये ना हमारे बच्चे भी कहें कि ये हमारे दादाजी के टाइम से ये रोड बन रहा है। तो सर 3 साल से वो सिर्फ ब्लैक टाइप का काम चल रहा है, 14 साल से वो रोड का काम शुरू हुआ है। तो सर 4 साल में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ख़त्म हो गए सर। उधमपुर से जम्मू जो था वो भी 4 साल में ख़त्म हो गया। अभी सर 4-5 साल तक ये भी ख़त्म हो जाएगा जो उधमपुर से चैनी चल रहा है। और जो हमारा 11 किलोमीटर रोड था नगुलता टू रेयार सर, इसको 14 साल लगे और वो बहुत ही खस्ता हालत है। अगर आप देखेंगे सर तो वहाँ पे मतलब छोटी गाड़ी का जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सर उसका जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉपिंग जो किया जाए। 5वां सर, मेरे वार्ड नंबर 6 में 10 साल से लो वोल्टेज की प्रॉब्लम चल रही है। मैं बहुत बार सर आपके पास भी गया हूँ इस मसले के लिए। एक्शन साहब के पास भी मैंने बहुत सारी एप्लीकेशनें दी हैं, उनको पता है सर। लेकिन बैक टू विलेज 1 में मैंने ये रखा है सर, 2nd में भी रखा है, 3rd में भी रखा है सर, लेकिन अभी तक वो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि वहाँ पर 50-60 हमारे जो घर हैं बिजली का बिल तो दे रहे हैं सर, लेकिन उनको बिजली नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सर ये मेरी डिमांड थोड़ी जल्दी
हल होगी। समस्याओं का समाधान हमारी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एसडीएम सर, बीडीओ सर, तहसीलदार सर, एसएचओ सर, बीडीसी सर कर ही देते हैं और हमारे मार्गदर्शन भी करते ही रहते हैं। इसके बावजूद भी आदरणीय सर, मेरी पंचायत के लोगों को बैंक की बहुत ज़रूरत है। 2 साल से बैंक ब्रांच जो है धनास में सैंक्शन है, बट अभी तक कागजों में ही है। मैं चाहती हूँ कि आप आज ही दिन निश्चित करें जहाँ आज ये काम शुभ काम अपने कर कमलों से कर दें, ताकि हम सभी लोग आपका आभार व्यक्त करते रहेंगे। दूसरा सर, राजू टू बूढ़ा केदार लिंक रोड शिव टेम्पल बूढ़ा केदार जा रहा है। उस रोड का 175 मीटर हिस्सा सर फॉरेस्ट की एनओसी ना मिलने के कारण जो है वो पेंडिंग है। मैं जानना चाहती हूँ कि फिर जब रोड का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा तो 175 मीटर की कौन सी टेंडरिंग होगी, कब और कैसे होगी। मैं चाहती हूँ कि आप आज ही भगवान शंकर को साक्षी मानकर उसका समाधान भी करें। यहाँ पे आए हुए सभी सरपंच, पंच, एक्स सरपंच, एक्स पंच, यहाँ की आवाम, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जब से इस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया है, जब भी ये चनैनी वाले एरिया से गुजरते थे तो एसडीएम साहब बताते थे हमारी बहुत सारी पंचायतें इस तवी के उस पार भी हैं। तो जब भी कोई मीटिंग के लिए, कोई पब्लिक दरबार के लिए आगे जाते थे तो हमेशा एक इच्छा होती थी कि इस एरिया में भी कभी जाएं। पर जब चनैनी का पूरा आगे टूर करके वापस जाते थे तो बताया जाता था कि कोई जो ब्रिज है बीच में, ऐसा ब्रिज है कि एक बहुत पुरानी एक हमारी मुश्किलात है इस एरिया की, जो कभी बहुत देर से लोगों की डिमांड रही है, उसको पहले हल किया जाए, उसके बाद अगर आपका चक्कर लगे तो उस एरिया में जाया जाए। आज मैं ये खुशकिस्मती भी महसूस कर रहा हूँ और आप सबका प्यार भी महसूस कर रहा हूँ कि जब हमें स्टेट के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस ब्रिज को सैंक्शन कर दिया गया, उसके बाद मेरा इस एरिया में चक्कर लग रहा है। शायद मेरे दिल की भी यही इच्छा थी कि अगर पहले ब्रिज ना बने तो चाहे हम जितना मर्जी चाहें कि उस एरिया की पीएससी बन जाए, सीएससी बन जाए, ये चीज अपग्रेड हो जाए। जैसे बताया गया कि पंप, हैंड पंप बनाने वाली मशीन तक नहीं पहुंचती है, अगर कोई मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग के लिए रास्ता नहीं है, तो हम जितनी भी हमारी आगे की डेवलपमेंट है, इस एरिया की पूरी तरक्की एक चीज पे डिपेंड करती है, जिसे हम इस एरिया की लाइफलाइन भी कह सकते हैं, वो है चनैनी पतनगढ़ ब्रिज। और आप सबको गवर्नमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि ये आपको ब्रिज मिला। ये आने वाली, मैं समझता हूं कि ये आने वाली इस एरिया की तरक्की में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा और एक लैंडमार्क होगा। जैसे कुछ सरपंच साहिबान बात कर रहे थे, डिमांड्स एंडलेस हैं। एक इंसान की फितरत होती है कि एक चीज मिले उसके बाद अगली चीज हमारी तैयार है, पर मैं ये समझता हूं कि पिछले कुछ समय में जितनी हमारी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स थी, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये फोकस था कि जो हमें ऑनरेबल एलजी साहब से भी डायरेक्शन थी कि जितनी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उनको ग्राउंड तक इम्प्लीमेंट करवाने में खास तौर पे जोर दिया जाए, और जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीआरआईज हैं, बीडीसी चेयरमैन है, उनको इन्वॉल्व करते हुए हर स्कीम को आगे जोर दिया जाए। मैं समझ रहा हूं कि चनैनी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पीआरआईज के साथ इन्वॉल्व होकर बहुत अच्छा यहाँ काम कर रही है। बहुत सारे इश्यूज, जो पुराने इश्यूज थे, उनको ग्राउंड पे पुश मिला है और भी बहुत कुछ आगे करने की जरूरत है। इस एरिया से कुछ आइडिया लेकर एक जीविका प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो पूरे जिले भर में हमने इंट्रोड्यूस किया। अभी आपके सामने बैठे हुए ऑनरेबल एलजी ही बात कर रहे थे, उन्हीं का फोन था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस जीविका प्रोजेक्ट को पूरे स्टेट में, पूरी यूटी में आगे एक्सपैंड करना चाहता हूं कि आप अपना इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे साथ डिटेल शेयर करें, और जो भी टेक्निकल सपोर्ट है हम हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना चाहते हैं। ये चीज बताती है कि एक डिस्ट्रिक्ट ने जो एक प्रोजेक्ट एक पंचायत से उठाया, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को पूरी यूटी में दिया जा रहा है। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारी पंचायतों में ग्राउंड नॉलेज जो है, हम जितना मर्जी अफसर कहें कि हमें प्रोजेक्ट का पता है, पर रियल सोल्यूशन अगर आपको किसी हक के लिए निकालना है तो वो जमीनी स्तर से निकलता है। उस सोल्यूशन को लेकर अगर हम बड़े स्तर तक पहुंचाया जाए उस सोल्यूशन को, तब कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में बदलाव जरूर आता है। तो मैं समझता हूं कि जो पूरे किसानों के लिए, खास तौर पे हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है, इसके लिए जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जोर है वो एक काबिले तारीफ है। चाहे वो जितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, पीएम किसान हो या कोई भी और स्कीम हो, उसके लिए खास तौर पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा।
बहुत सारी डिमांड्स मैंने नोट की। किसी जगह एक खास तौर पे जो मुझे रास्ते में भी बताया गया, एक जगह PMGSY के कुछ कॉन्ट्रैक्टर इश्यूज हैं, कलसार रोड, टंडार कलसार रोड, ठीक है। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी इस चीज को नोट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी जब मेरा दूसरा दौरा हो, और मैं इंश्योर करता हूं कि 2-3 महीने के बाद चक्कर फिर लगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें बताई गई हैं उनको एक्सपीडाइट किया जाए। और ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं बहुत बखूबी से काम कर रहे हैं। कुछ इश्यूज किसी एक पर्टिकुलर स्तर के बाहर होते हैं। अगर मैं बहुत मांगूंगा कि जी सेक्रेटरी लेवल की चीज एक्सीडेंट साहब ठीक कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनको भी उस चीज के लिए समय और उस चीज के लिए अप्रूवल चाहिए होती है। पर जो इश्यूज बताए गए, कुछ हमारे जमीनी हद तक हम सेटल इनको कर सकते हैं, उनको किया जाए। टंडार पकलाई रोड में मुझे बताया गया कि 2 किलोमीटर का बीच का ऐसा स्ट्रेच है सत्यालता वाला, जिसकी कटिंग नहीं हुई है, जिसके बाद शायद हम ये पूरा एरिया को उधर से कनेक्ट करके उधमपुर से नीचे निकल सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो कॉम्पनसेशन की भी एक लेडी सरपंच ने बात की कि इनका कॉम्पनसेशन पेंडिंग है। आपका कॉम्पनसेशन कहीं नहीं जाएगा, मैं आपको इस मंच के माध्यम से श्योर करता हूं। पर जो ये काम की इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए इस जो बाकी की कटिंग है उसको करवाया जाए, ताकि हम इस रोड की कनेक्टिविटी भी करवाई जाए। और जो आपके बाकी छोटे इश्यूज रहे उनको सभी डिपार्टमेंट्स ने नोट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस जगह पर आकर। एक चीज पे आप खास गौर फरमाएं, जो हमारी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, PM किसान, चाहे आयुष्मान कार्ड, इन सब का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं है हमारे पास, जो लोग आज तक सर्वे के इश्यूज की बात करते थे कि उसका नाम रह गया, इसका नाम रह गया, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक सबके लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड बनाया है, जिसमें जो बेनिफिट्स आयुष्मान भारत कार्ड में है वो सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। 5 लाख का फैमिली कवर सबके लिए है। वो उसका भी जो कंसर्न CSCs हैं बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, काफी जगह शुरू भी हो गया। तो ये मानिए कि ये कार्ड आप सबकी जेब में है। तो सबसे बड़ा इंसान का खर्चा कहाँ होता है? अपनी हेल्थ नीड्स के लिए, जिसके कारण मैंने खुद देखा है घर तक दिख जाते हैं जिसकी फैमिली में कोई बड़ा इशू आ जाता है। तो ये वाला जो कार्ड है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये साबित होगा आने वाले टाइम में। इसका भरपूर फायदा उठाएं, और खास तौर पे जो आपकी अपनी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसके बारे में जरूर जानें। मैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ये भी कहूंगा, इस एरिया में कुछ कैंप्स करवाएं, अवेयरनेस कैंप्स, जो सरकारी स्कीम्स हैं, क्योंकि जनरली कैंप्स हुए होंगे उस एरियाज में हुए होंगे, बट इस एरिया में भी सर्टेन कैंप्स करवाने की जरूरत है। मैं देख रहा था कि यहाँ प्रोड्यूस है और नीचे कुछ मंडी शेड्स वगैरह भी बने हुए हैं, जहाँ पे मुझे बताया गया डिपार्टमेंट द्वारा कि जो किसान है वो अपनी सब्जियां उगाकर नीचे जाकर वहां पर बेचते हैं। मुझे लगता है इसको थोड़े बड़े स्तर पर लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि कल को जब ब्रिज बन जाएगा, एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो जिस एरिया की इकॉनमी, प्राइमरी इकॉनमी इस एरिया की मेजर है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर डिपेंड करता है, उसको एक बढ़ावा देने की जरूरत है। उस बढ़ावे के बाद वो एक एरिया पूरी तरक्की करता है। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आने वाले कुछ समय में इस एरिया में कैंप्स करवाए, ताकि लोगों को अपनी स्कीम्स की अवेयरनेस जाए, और PM किसान की 100% कवरेज इंश्योर करवाए, जो KCC कार्ड्स हैं उसकी 100% कवरेज इंश्योर करवाए। जब भी पब्लिक ग्रीवेंस कैंप्स होते हैं तो यहाँ के लोग चनैनी की तरफ जाते हैं। तो एक बड़ी देर से इच्छा थी कि इस पूरे एरिया का दौरा करें आईपुरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के साथ, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के BDC चेयरमैन है, SDM साहब हैं, और यहाँ के पूरी आवाम के साथ एक पूरे डिस्कशन सेशन किया गया, इस एरिया की क्या ज़रूरतें हैं, क्या दिक्कतें हैं। रिसेंट समय में इस एरिया को चनैनी पतनगढ़ नाम से ब्रिज मिला है, जो आने वाले समय में इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, और अभी रिसेंटली सेंक्शन हुआ। खास तौर पे जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसका जिक्र किया गया, और कैसे लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे हमारी बाकी स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हिदायतें दी गई। PMGSY को लेकर कुछ डिमांड्स थी नई हैबिटेशंस को कनेक्ट करने के लिए। हमारी एक पंचायत है, लास्ट पंचायत है इस एरिया की, जो जिसमें अभी अनकनेक्टेड है, उसके लिए PMGSY को सर्वे करने के लिए कहा गया। कुछ और लोकल छोटे मोटे इश्यूज थे, उन पर पूरा विचार विमर्श किया गया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार बहुत जल्दी जब मैं फिर चक्कर लगाऊंगा, जो इश्यूज बताए गए उनका जल्दी से